From the past 1 month, I have been making some videos based on the OPD cases that I see, and these help you to manage these types of OPD cases. That is my aim. तो चलिए आज फिर एक OPD केस डिस्कशन करते हैं। ये एक 55 ईयर ओल्ड मेल था और इनको अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो रही थी 1 वर्ष से, यूरिनरी अर्ज इनकॉन्टिनेंस। उन्होंने सभी इन्वेस्टिगेशन की थी, प्रोस्टेट, पोस्ट वाइटल रेजिडुअल वॉल्यूम सब नॉर्मल था, यूरिनारियम भी नॉर्मल था, डायबिटीज़ नहीं थी, थायराइड फंक्शन टेस्ट ठीक था, वैसे हिस्ट्री नहीं थी ऑटोनोमिक न्यूरोपैथी की। मैंने एग्जामिनेशन भी किया था, न्यूरोपैथी जैसी नहीं लग रही थी मुझे, तो मैंने उसको 2 महीने पहले बोला था कि ब्लैडर ट्रेनिंग करने के लिए। ब्लैडर ट्रेनिंग कहने का अर्थ हो गई कि जैसे 2-2 घंटा में अवॉइड करना है, उसके बाद कुछ दिन के बाद 2.5 घंटा, 3-3 घंटा, 4-4 घंटा, वैसे मैंने बोला था। और कार्बोनेटेड बीवरेज हो गई, कैफीन, ये सब इनटेक बंद करनी है, स्पाइसी फूड सब। तो उसमें वो सक्सेस नहीं हुआ। वो बोल रहा था कि मुझे सिम्टम्स परसिस्टेंट है। तो ऐसे पेशेंट में हमें पूछनी पड़ती है कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस भी है कि नहीं। जैसे लाफिंग करते वक्त और खोंकते वक्त इनकॉन्टिनेंस होती है, तो उसको हम बोलते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो पेशेंट को स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस प्लस अर्ज इनकॉन्टिनेंस दोनों हो सकती है। तो उनको स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस नहीं थी, ओनली अर्ज इनकॉन्टिनेंस थी। तो अब हम इसको क्या ट्रीटमेंट करेंगे? देखिए, ड्रग हमें अब यूज करनी पड़ेगी। अब ब्लैडर ट्रेनिंग सक्सेस नहीं हुई तो हमें ड्रग यूज करनी पड़ेगी। और ड्रग्स में हम एंटीकोलिनर्जिक ट्राई करेंगे, जैसे ऑक्सीब्यूटेनिन हो गई, टोल्टेरिडोन, सोलिफेनासिन, डेरिफेनासिन, ट्रोस्पियम। तो ये सब एंटीकोलिनर्जिक ड्रग है और इसकी कुछ एंटीकोलिनर्जिक साइड इफ़ेक्ट आ सकती है, जैसे ड्राई माउथ, ड्राई आइज वैसे आ सकती है, वो हमें काउंसलिंग करनी पड़ेगी। और सेकेंड लाइन ड्रग हमारी होती है बीटा-3 एगोनिस्ट, मीराबेग्रोन, वीबेग्रोन, राइट। तो डिट्रेसर जो कंट्रैक्ट करती रहती है ना अपने आप खुद बीच बीच में, उसको ये रिलैक्स कर देती है और उससे अर्ज इनकॉन्टिनेंस नहीं आती है। अब एंटीकोलिनर्जिक और बीटा-3 एगोनिस्ट सक्सेस नहीं होगी तो हमें जानी पड़ेगी बोटॉक्स इंजेक्शन इन डिट्रेसर मसल। वो यूरोलॉजिस्ट सब करते हैं। और उससे भी नहीं होगी तो परक्यूटेनियस टिबियल नर्व स्टिमुलेशन और सैक्रल नर्व मॉड्यूलेशन से भी हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और परक्यूटेनियस टिबियल नर्व स्टिमुलेशन क्या है, सैक्रल नर्व मॉड्यूलेशन क्या है, मैं इसकी कंसेप्ट दूसरे वीडियो में बात करूँगा।